हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं सीआरपी प्रोग्राम पर बातचीत। आज है हमारी कक्षा 4 और दिन है 37वां। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएं। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधि। और आज हमें धारिता की अवधारणा बच्चों को समझानी है और अमानक इकाइयों द्वारा मापन सिखाना है, मापन की तुलना भी करनी है। यह आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पर और 125 तक, वहाँ तक आप करवाएं। इसके बाद हम करवाएंगे हिंदी की गतिविधियाँ। बच्चों से स्थानीय भाषा की कविता का कक्ष में सुनाने और साथियों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ गाने को कहें। इसके बाद रिकॉर्डिंग पर कार्य करें। वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान, बोर्ड, ग्रिड कार्ड से वर्ण पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य करवाएं। बच्चों को वर्णों को मिलाकर या स्वतंत्र शब्द पठन का कार्य करवाएं। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का कार्य करवाएं। इसके बाद शिक्षक बच्चों से कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 273 से प्रभावपूर्ण पठन पर दी गई 4 पठन सामग्री पढ़वाने के लिए शिक्षक 2-2 बच्चों के जोड़े बनाए। पहले एक बच्चा पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा बच्चा पढ़े और पहला सुने। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों बच्चों के स्तर में थोड़ा थोड़ा अंतर हो, जिससे वे एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर पाएँ। शिक्षक बच्चों को यह नोट करने को कहें कि उनके साथी ने कितने शब्द सही पढ़े हैं, कितने शब्दों को गलत पढ़ा है या अटक अटक कर पढ़ा है, यह नोट करें। शिक्षक 4 या 5 बच्चों को आगे आकर पढ़ने का कार्य करवाएं। शिक्षक पाठ पढ़ी गई सामग्री पर बच्चों की समझ जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछें। इसके बाद पठन लेखन अभ्यास पुस्तिका के ऊपर हम कार्य करेंगे। शिक्षक बच्चों से कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 280 पर दिए गए पाठ आओ कुछ नया बनाएं पढ़वाएं। बच्चों को दी गई सामग्री पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। शिक्षक बच्चों को वाक्य बनाने और विलोम शब्द लिखने का कार्य करने को कहें। शिक्षक लिखने का कार्य बच्चों को नोटबुक में करने को कहें। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत रूप से मदद भी करें। 21 मई को आने वाले वैश्विक सांस्कृतिक विविधता दिवस है। शिक्षक बच्चों को इसके बारे में बताएं। शिक्षक इसकी तैयारी करवाएं बच्चों को और ये बताएं कि वे क्या क्या कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को चित्र, पोस्टर, स्लोगन, नारे आदि सामग्री विषय वस्तु के बारे में बताएं। अब उन्हें आवश्यक सामग्री देकर चित्र, पोस्टर, स्लोगन, नारे आदि बनवाएं। इसके बाद हम करवाएंगे इंग्लिश का कार्य और इंग्लिश के कार्य में बच्चों को सेंटेंस बनाना और उन सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाना सिखाना है। ये आपको पिछली कक्षा के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 85 से 86 पर मिलेगी, आप वहाँ से करवाएं। और ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।